दोस्तों मान लो कि आपकी क्लास में राहुल और रोहित नाम के दो लड़के हैं। दोनों की एग्जाम की तैयारी एग्जैक्ट सेम है, यानी जो राहुल को आता है वही सेम रोहित को भी आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर राहुल को पता है उसी सेम क्वेश्चन का आंसर रोहित को भी पता है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस लाइज इन देयर राइटिंग स्किल्स। रोहित के राइटिंग स्किल्स और आंसर प्रेजेंटिंग स्किल 5 टाइम्स राहुल से 5 टाइम्स ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम में दोनों ने सेम आंसर तो लिखा है, इट मीन्स दोनों के आंसर के कंपेयर में 0.001% डिफरेंस नहीं मिला। तो आप बताओ किसे ज़्यादा मार्क्स मिले? और सेम आंसर के बावजूद राहुल को 100 में से 93% मिले और वही सेम आंसर लिख के रोहित को मतलब 99% मिला। दोस्तों आज का वीडियो का मकसद थी मतलब कैसे आप जो पढ़े हैं वो कैसे आपको करना है। आज का वीडियो का मतलब यही है। अब दोस्तों अपने मार्क्स को कैसे आप रोहित की तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। वीडियो में बताए टिप्स को फॉलो करिएगा जाएंगे। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो चले हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, हाईलाइट की पॉइंट्स। जरा आप एग्जामिनर्स की साइकी समझने की कोशिश करें। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है कि जल्दी से जल्दी सारी कॉपीज चेक हो जाए और इसी चीज का फायदा उठाता है रोहित नाम का स्टूडेंट अपने आंसर हाईलाइट अपनी की पॉइंट्स हाईलाइट करके टीचर की जल्दी कॉपी करने की चेक करने की मशीन में कंट्रीब्यूट करता है। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, जितना ज़्यादा टाइम एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी को देगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होता है आपकी अपनी मार्क्स कटने की। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए मेरी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक हो। और इस मकसद को अंजाम देने के लिए अब शातिर बच्चे जो 99 मार्क्स मिले थे उसकी तरह अपने आंसर्स की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर सकते हो, ताकि टीचर्स की नज़र उन्हीं पॉइंट्स पर सबसे पहले पड़े और उसे बाकी आंसर पढ़ने की उसे कष्ट ना करना पड़े। या ये कहे टीचर वही पढ़े जो हम पढ़ाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप टीचर को कॉपी करने में दोगे ना उतना ही ज़्यादा कंफर्ट आपको होगा, यानी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। नंबर 4, पॉइंटर्स एंड टेबल। रोहित और राहुल जिसके बारे में दोस्तों हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उन दोनों का है लॉन्ग आंसर और एंड डिफरेंस वाले आंसर लिखने का तरीका टोटली डिफरेंट है। राहुल लॉन्ग आंसर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, जबकि रोहित लॉन्ग आंसर को पॉइंटर्स बना के लिखता है। ठीक ऐसे ही डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जैसे आपके राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, इसका आंसर रोहित टेबल बना के देते हैं, वही राहुल पैराग्राफ बना के देते हैं। अब आप ही बताओ दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा एप्रूवेबल और इजी टू रीड है? नो डाउट पॉइंटर्स एंड टेबल वाला। आपको भी सेम यही चीज़ कहना है। ये आपकी एग्जाम में कुछ डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, इसमें 2 चीज़ों का अंतर पूछना है, आपको टेबल के फॉर्मेट में आंसर करना है। लॉन्ग आंसर पैराग्राफ के बजाय पॉइंटर्स में करना है। चलो हम मानते हैं कि आप इंपॉर्टेंट आंसर को मतलब पॉइंटर्स बना के करते हो। जब मानते हैं लॉन्ग आंसर को आप पॉइंटर्स में, डिफरेंट वाले आंसर को आप टेबल बना के करते हो, इसके बावजूद भी आपके मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं होते अगर आप किसी टिप्स को फॉलो नहीं करते। तो वो क्या है मैं बताती हूँ। नंबर 3, अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर। दोस्तों सपोज करो एक स्टूडेंट ने पूरा पेपर सीक्वेंस में क्लियर किया है और दूसरे स्टूडेंट ने रैंडमली पेपर क्लियर किया। और जब मन किया वो पहला क्वेश्चन कर लिया, जब मन किया उसका 20 क्वेश्चन वाला कर लिया। आपको दोनों स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करना है, तो आप किस स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में आपको ज्यादा आसानी होगी, दूसरे वाले स्टूडेंट की या पहले वाले स्टूडेंट की? ऑब्वियसली आप उसी की पेपर सबको ज्यादा अच्छे से आपको चेक करने में मजा आएगा, क्योंकि जिसने सीक्वेंस में काम किया है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। बच्चे का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन होता है वो कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजी नाम की भी कुछ चीज होती है। सपोज करो टीचर का मूड खराब हो, आप बार बार कॉपी में सीक्वेंस तोड़ रहे हो, पहले पहला क्वेश्चन, फिर जा रहे हो आप 5वें क्वेश्चन में, जा रहे हो आप 10वें क्वेश्चन में। ऐसे में टीचर्स को बार बार पेज को पलटने पड़ेंगे ना, ऐसे में आपको डिस्कम्फर्ट तो होगा ही। इसलिए आपको ट्राई करना है कि सीक्वेंस ना तोड़ो। फिर भी सीक्वेंस मेंटेन्स नहीं हो रही है तो आप 3-4 क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार सीक्वेंस नहीं तोड़नी है, ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करनी है एज फार एज पॉसिबल। इसके अलावा जो आंसर नहीं आता है रिक्वायर्स में मतलब छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 2, टू द पॉइंट। दोस्तों कोई स्टूडेंट जब पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में तो अंदर बहुत जोश रहता है, जिसके कारण वो एक 2 नंबर के क्वेश्चन में बातें बढ़ा चढ़ा के लिख देता है। जो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता वो भी वो लिख देता है। इससे होता क्या है ना, आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, साथ ही एग्जामिनर को बहुत डिस्कम्फर्ट में है।
बहुत डिस्कम्फर्ट होता है आपकी कॉपी चेक करने में। और बाद में आते हैं 4-5 नंबर के क्वेश्चन। आप उनमें इतना आंसर नहीं लग पाता जितना क्वेश्चन की डिमांड है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आंसर को टू द पॉइंट लिखिए। जितना पूछा गया है उतना ही आप लिखो। हमेशा याद रखो कि लेंथ ऑफ द आंसर इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका एग्जामिनर चाह रहा है कि आप 1 से 2 मार्क्स का ही आंसर लिखिए लाइन का। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर चाहता है आप उसका डिटेल्स मतलब आंसर लिखें, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसके अलावा अगर आपके एग्जामिनर चाहता है आप उसका डिटेल्स में आंसर लिखें, उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसके अलावा अगर आप हैंडराइटिंग खराब है तो अगली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। नंबर 1, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। दोस्तों हर आंसर के बाद आपको लाइन खींचने से मेनली आपको 2 फायदे होंगे। देखो, आपकी हैंडराइटिंग चार्ट कितने भी खराब हो, लेकिन आप हर आंसर के बाद एक लाइन खींचते हो तो वो सुंदर दिखने लगते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा, आंसर्स चेक करने में आसानी होगी। आंसर अच्छे से सेपरेटेड हो मीन्स लाइन ड्रॉ करने से एग्जामिनर्स को पता चल जाता है कहाँ खत्म हो रहा है आंसर। आंसर्स मिक्सअप नहीं होते हैं। ओवरऑल कॉपी भी सुंदर दिखते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ हर आंसर के बाद एक लाइन जरूर खींचें। दोस्तों अब बारी आती है वीडियो को समाप्त करने की। आपको सारे आंसर्स ऑर्डर में लिखने हैं और पॉसिबल उतना ही करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। इसके अलावा लॉन्ग आंसर्स पॉइंट्स में और डिफरेंस वाले आंसर को टेबल फॉर्म में डिलीवर करना है और हर क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करना है दैट ईच आंसर सेपरेट हो जाए और कॉपी सुंदर दिखे। और आंसर टू द पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा घुमाना नहीं है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।